Good morning, everyone. कैसे हैं आप सभी? I hope all are very good. Today is 11th of January 2022 और डे है ट्यूसडे। तो आज हम करेंगे जीके का क्वेश्चन नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है तो आपका जो भी लास्ट क्वेश्चन नंबर होगा वैसे 150 के आसपास जो वो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल हम लोग 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी आपका लास्ट नंबर है जैसे 150 है तो 151 यहाँ पे डालिए। ठीक है। आज हम टोटल जो वो 4 क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एक तो पूरा देखिए। फिर जो वो आपने जब भी कॉपी पर लिखना है तो क्वेश्चन लिखिए पूरा पहले। फिर जो वो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अ, आप सीधा ही उसका आंसर लिखिए। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि जो भी ऑप्शन है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों जो ऐसा हुआ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ दीज स्पीड्स इज फास्टेस्ट। तो इनमें से जो वो किसकी स्पीड जो वो सबसे ज्यादा है। स्पीड ऑफ साउंड है कि स्पीड ऑफ लाइट है कि स्पीड ऑफ मेटेओर है। ठीक है। या यहाँ पे लिखा है डी कि दे ऑल आर सेम। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबकी स्पीड जो वो सेम नहीं होगी। ठीक है। तो डी ऑप्शन तो नहीं होने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए जो वो किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हम लोग जो वो अभी बोल रहे हैं तो जैसे मैंने बोला तो माइक के साथ जो वो मोबाइल में जो वो अंदर गया तो ये भी जो वो बाहर एक मीडियम था तभी जो वो मेरी आवाज जो वो वहां तक पहुंच पाई। ठीक है, माइक तक पहुंच पाई। या जो मेरा मोबाइल है, मोबाइल के माइक तक जो वो वहां तक पहुंच पाई। ठीक है, तो अंदर बाहर जो वो क्या है, एयर है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एयर की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो वो किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर आप वैक्यूम में चले जाए वहां पे एयर नहीं होती या एयर नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पे जो वो साउंड जो वो ट्रेवल नहीं कर सकता। वहां पे आप बात करेंगे तो आपकी आवाज जो वो किसी दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो साउंड ट्रेवलिंग के लिए जो वो आपको किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है लगभग 343 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैं जो वो यहाँ पे खड़ा हूँ या कोई और जो वो यहाँ जैसे 500 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 343 मीटर पर सेकेंड जो वो इसकी स्पीड होती है। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में जो वो इतना मीटर ट्रेवल कर रहे किया उसने। ठीक है, एक सेकंड में 343 मीटर के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 343 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में ही सबको निकालना पड़ेगा, फिर जो वो पता लगेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड जो वो बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ इसको याद रखिए। 10th क्लास में भी जो आप वैसे पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, लेकिन आपने जो अभी भी पढ़ा होगा कि इसकी जो स्पीड है अभी से याद रखो इसको, 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो 10⁸ लिखा है ना, इसका मतलब है कि 10 नहीं, 1 के बाद जो वो 8 जीरो। तो एक के बाद जो वो 8 जीरो लगाएंगे तो 3 × हो जाएगा। तो 3 के बाद जो वो 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। मतलब कि 3 के बाद जो वो 8 जीरो है फिर मीटर पर सेकंड ये बना है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको अगर रीड करें तो 7 जीरो तो 1 करोड़ में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 30 करोड़। तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में जो वो 30 करोड़ मीटर जो वो ट्रेवल इतनी फास्ट होती है लाइट की स्पीड। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे स्पीड ऑफ लाइट ही होगा। इसकी जो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो वो एक ऑप्शन है स्पीड ऑफ मेटेओर। तो पहले तो आपको मेटेओर के बारे में पता होना चाहिए कि मेटेओर क्या होता है, मीटेराइट क्या होता है, मीटेराइट क्या होता है, और एस्टेरॉइड क्या होता है, और कॉमेट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं मीटेराइट की। मीटेराइट की नहीं, सबसे खतरनाक जो होते हैं वो होते हैं एस्टेरॉइड। ठीक है, तो एस्टेरॉइड की बात करते हैं। एस्टेरॉइड को जो हम लोग जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो धूमकेतु बोलते हैं उसको। ठीक है। तो धूमकेतु इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। देखिए क्या होता है कि ये जो वो जैसे हमारे स्पेस में जो वो कई सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको जो वो एस्टेरॉइड बोला जाता है। इनको जो वो स्पेस रॉक भी कहा जाता है। ये जो वो मेनली सूरज के चारों ओर जो वो चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ जैसे जो वो सूरज है। ठीक है, यहाँ पे जो वो सूरज है, तो इसके चारों ओर जो वो ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे रॉक्स, स्पेस रॉक्स जो जिन्हें बोला जाता है। तो जो बड़े बड़े होंगे उनको जो पहले जैसे मान लो ये काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये जो बड़े बड़े हैं इनको जो वो एस्टेरॉइड बोला जाएगा। फिर जो इससे छोटे छोटे हैं, इससे बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे मान लो छोटे छोटे पत्थर के बराबर, जैसे कार है। जैसे कार से जो वो एक बड़े शहर तक जो वो ये होते हैं। एस्टेरॉइड की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जैसे मान लो कार जितनी होती है। ठीक है, या बड़ा शहर जो वो कितना एरिया होता है बड़े शहर का। तो इस कार से जो वो बड़े बड़े शहरों के बराबर जो इनका एरिया होता है, काफी बड़े बड़े होते हैं। तो उनको जो वो एस्टेरॉइड बोला जाता है। ये जो वो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। ज्यादातर जो एस्टेरॉइड आपको मिलेंगे वो मिलेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में आपको जो वो पता है कि एक जो वो एस्टेरॉइड की बेल्ट है। ठीक है, वहां पे जो वो काफी ज्यादा एस्टेरॉइड जो वो ऐसे सूरज के चारों ओर घूमते रहेंगे। ठीक है, ये जो वो सूरज के चारों ओर, तो
सूरज जो उनको अपनी ओर खींच रहा है। अगर अपनी ओर खींच रहा है तो मंगल की तरफ जाएंगे, अगर मंगल जो वो साइड में हो गया तो सीधा पृथ्वी की तरफ आते हैं। तो पृथ्वी की तरफ भी कई सारे जो वो आते रहते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड जो वो बहुत कम आते हैं। अगर कोई जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट जो भी वैज्ञानिक है उनको पता लग गया है कि ये कोई एस्ट्रॉइड की कोई मीटेओराइट जो वो आ रहा है, छोटा पत्थर या बड़ा पत्थर जो भी आ रहा है, ठीक है। तो उसको जो वो पहले ही या तो मतलब बहुत वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारी पृथ्वी पर गिरे। वैसे हम जो मीटेओराइट होते हैं, ठीक है, वो तो बहुत सारे गिरते रहते हैं, लेकिन वो मतलब कि जैसे जैसे पृथ्वी की जैसे वायुमंडल में जो वो आ जाते हैं, तब उनको जो मिट्योर मिट्योर मिट्योर्स कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर तब जो है वो उनकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। अब स्पीड ज़्यादा होगी तो उनको जो वो आग लग जाती है। आग लग जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ जो वो आग मतलब कि चल रही है। जैसे रात को देखेंगे, वैसे दिन को भी गिरते रहते हैं, दिन को दिखाई नहीं देते, ठीक है, ठीक है। और रात को जब हम लोग जैसे बोलते हैं कि तारा टूट गया, तो तारे नहीं होते हैं वो, जो वो मीटेयर्स मीटेयर्स होते हैं, ठीक है। देखिए मीटेयर्स किसको बोलते हैं? ये तो हमने बात की अभी एस्टेरॉइड की। मीटेयर्स भी वैसे ही होते हैं। वो भी जो वो छोटे-छोटे जैसे एस्टेरॉइड बड़े-बड़े होते हैं तो उनको एस्टेरॉइड बोलते हैं। अब एस्टेरॉइड जो वो अ, देखिए कई सारे जो एस्टेरॉइड है ना, वो जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच में ही है, ठीक है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहे हैं। उनको जो वो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। अब देखिए अब जो मीटेओर्स जो मैं बात कर रहा हूँ, METEORITE मीटेओराइट जो जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो जो उल्का पिंड होते हैं, ठीक है? तो वो भी जो वो एक पत्थर का टुकड़ा ही होता है। मतलब वो जो एस्टेरॉइड होते हैं उनके उनसे ही टूट के बने होते हैं। मतलब एक छोटा टुकड़ा होता है, ऐसे बड़े-बड़े नहीं होते। बड़े-बड़े होंगे तो वो एस्टेरॉइड कहलाएँगे। अब जो थोड़े छोटे-छोटे होंगे वो मीटेओराइट कहलाएँगे, ठीक है? जैसे ही वो जो वो पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वातावरण में घुस गए, ठीक है? तो उनको जो वो मीटेओर्स बोला जाएगा। और मीटेओर्स जब जो वो पृथ्वी की सतह पर टकरा गए, तब जो वो उनको जो वो मेटेओराइट बोला जाएगा, ठीक है? मेटेओराइट बोला जाएगा, ठीक है? तो कई सारे जो वो गिरते रहते हैं वैसे, ठीक है? लेकिन वो जो वो जैसे जलते-जलते जो वो खत्म हो जाते हैं पहले ही, अगर गिरते भी हैं तो बहुत छोटे गिरते हैं, मतलब उनका कोई नुकसान नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर गिरते हैं तो अगर मान लो किसी के सर के ऊपर ही गिर गए, तो जब वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं एक लास्ट में बचता है कॉमेट, COMETS, इसको जो वो धूमकेतु बोलते हैं, इसको जो वो पुच्छल तारा भी बोलते हैं। देखिए पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी जो वो मतलब ये जो वो पत्थर का नहीं होता है, ये बर्फ का गोला होता है, ठीक है। बर्फ का गोला होता है, उसमें जो कई सारी गैसेज भी होती है, धूलकण भी होते हैं वैसे तो, ठीक है। बर्फ का गोले के जैसे होता है, गैस कई सारी गैसेज होती है, धूलकण होते हैं, तो एक गोला जैसा बना होता है। वो जो ये भी जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये सूरज का चक्कर लगाते लगाते जो वो इतने नजदीक चले जाते हैं, इतने नजदीक चले जाते हैं कि जैसे सूरज का आपको पता है कि यहाँ तो गर्मी होगी, तो गर्मी होगी तो बर्फ पिघलेगी, तो बर्फ पिघलेगी तो आपको एक पूंछ जैसी दिखाई पिघल रही जो वो बर्फ जो वो आपको दिखाई देगी। तो इसलिए जो वो इसका नाम पुच्छल तारा रखा गया, ठीक है। पुच्छल तारा, धूमकेतु या कॉमेट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बात की एस्टेरॉइड की, कॉमेट की, मेटेराइट की। तो जो इनकी जो स्पीड होती है मेटेराइट की, मैंने आपको बता दिया 20 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होती है वो तो लाइट की ही होती है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड के आसपास, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो स्पीड ऑफ साउंड भी लिख सकते हैं, साथ में जो वो सभी ऑप्शन को लिख के जो उनके ब्रैकेट में जो वो आप इनकी स्पीड भी लिख सकते हैं, या मेटेओर के बारे में जो आप लिख सकते हैं कि क्या होते हैं मेटेओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आप इसको बोलते हैं, विच ऑफ दीज प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर्स वर बोर्न इन वाराणसी। तो वाराणसी में जो वो मतलब किसकी जो वो इनमें से किसका जो वो जन्म हुआ था, किसने जो वो जन्म लिया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। ये क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो वो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद जिसको नाम जो वो अभी चेंज करके जो वो प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रयागराज इनके पिता का नाम जो वो मोतीलाल नेहरू था और इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। अगर आपको याद होगा तो प्रयागराज में क्या होता है? प्रयागराज में जो वो एक प्रयागराज एक हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो वो गंगा और यमुना जो वो दोनों आपस में मिलती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यमुना जो वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सहायक नदी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे मिलती है वहां पे जो प्रयागराज बोला जाता है। पहले जो वो इलाहाबाद था इसका नाम, तो वहां पे ही जो वो जवाहरलाल नेहरू का जो वो जन्म हुआ था। तो इसका वाराणसी जो वो रानी लक्ष्मीबाई का, तो इसका आंसर तो रानी लक्ष्मीबाई ही हो जाएगा। एक ऑप्शन है यहाँ पे तांत्या टोपे। तो तांत्या टोपे का जन्म जो वो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के जो वो एक गांव है उसका नाम है येवला, ठीक है। येवला गांव में जो वो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक अकबर भी है, तो अकबर
का जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान है, पहले जो वो सिंध हुआ करता था। ठीक है। तो वहां पे एक महल था, जैसे जो वो उमेर कोट का महल जो वो बोलते थे, वहां पे जो वो इसका जन्म हुआ था, किसका, अकबर का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा रानी लक्ष्मी बाई। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ दीज फेस्टिवल बिगिंस ऑन द फोर्थ डे ऑफ द मंथ ऑफ भाद्रपद इन द हिंदू कैलेंडर। तो हिंदू कैलेंडर में जो जो भी भाद्रपद जो भी मंथ होता है, ठीक है, इसमें बोला है कि कौन सा फेस्टिवल है इसमें से जो कि इस महीने के जो वो चौथे दिन होता है। जैसे फर्स्ट डे जो वो कौन सा होता है हमारा, जनवरी होता है फर्स्ट, जो भी मतलब कि फोर्थ जनवरी को जो कौन सा होगा, अगर जनवरी माना जाए, तो वहां पे जो भी भाद्रपद जो भी महीना होता है, उसका जो चौथा दिन होता है, वो उस दिन जो वो हम लोग क्या मनाते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा गणेश चतुर्थी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ दिस आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो वो यहाँ पे इनमें से कौन सा जो आइलैंड नहीं है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार जो आपको पता होगा कि वो तो बंगाल की खाड़ी में ही है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे जो भी सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, जो जहाँ पे इंडिया की जमीन है जहाँ तक, ठीक है, तो वहां पे जो सबसे दक्षिण में जो वो कौन सा पॉइंट है, तो जो वो कन्याकुमारी नहीं है, कन्याकुमारी नहीं है, कन्याकुमारी जो वो यहाँ पे है नीचे। ठीक है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी इस साइड, और इस साइड जो वो हमारा पड़ता है अरेबियन, अरब सागर, और यहाँ पे जो वो पड़ता है हमारा हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पे है अरब सागर, और नीचे जो वो हिंद महासागर, और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे नीचे है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार, निकोबार का जो एक पॉइंट है नीचे, उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट एक विलेज का नाम है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट ही सबसे सदर्न मोस्ट में पॉइंट है। देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक तो अंडमान निकोबार हो गया, तो अंडमान आइलैंड जो वो हमारे इसने बोला है कि बे ऑफ बंगाल में नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, तो निकोबार और अंडमान दोनों ही जो ऑप्शन जो वो यहाँ पे हमारे जो वो किस साइड है, बंगाल की खाड़ी में है। एक जो वो यहाँ पे लिखा है श्री हरिकोटा, तो श्री हरिकोटा जो है, ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। वो जो वो हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे जो वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है, इसरो का। तो वहां से जो वो रॉकेट लॉन्च भी होते हैं, तो वो भी जो वो कोस्ट लाइन पे ही पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी के ही साइड में है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में ही पड़ता है। ठीक है, साइड में ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, तो मिनिकॉय आइलैंड जो वो ये जो वो सॉरी, ये जो वो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप जो वो ये जो पश्चिम साइड है, तो ये जो वो अरब सागर की ओर है, ना कि बंगाल की खाड़ी में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड। ओके, आज के लिए इतना काफी है। हमने जो बोला था कि फर्स्ट 3 डेज जो वो दो दो क्वेश्चन करेंगे, तो आज कल जो वो क्लास नहीं थी, वीडियो नहीं बना पाया, तो आज जो वो अपने 4 क्वेश्चन कर लिए। कल जो वो फिर से हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।